हेलो दोस्तों, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम भारत का सामान्य ज्ञान से एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ण की उत्पत्ति के संबंध में मुख्यतः कितने सिद्धांत प्रचलित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। ठीक है, तो वर्ण के 5 सिद्धांत होते हैं। तो पहला रंग सिद्धांत, कर्म सिद्धांत, जन्म सिद्धांत, गुण सिद्धांत और दैवीय सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें वर्ण शब्द का उपयोग अनेक स्थानों पर आर्यों एवं अनार्यों के लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुस्मृति में वैश्य वर्ण के कितने धर्म की व्याख्या की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। ठीक है, मनुस्मृति में वैश्य वर्ण के 7 धर्म की व्याख्या की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा विद्वान है जिसका मानना है कि वर्ण से तात्पर्य व्यवसाय चुनने से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैनार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जातीय भेदभाव की कहानी बताते हैं उसका नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जूठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि पशुपालन वाणिज्यिक त्रिकर्म का संबंध किस वर्ण से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैश्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति या पूर्णता किस संस्कार के साथ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समावर्तन। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति या पूर्णता समावर्तन संस्कार के साथ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्कार को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का द्वार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विवाह। ठीक है, विवाह संस्कार को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का द्वार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनयन संस्कार को किस आश्रम में प्रवेश का द्वार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य। ठीक है, उपनयन संस्कार को ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश का द्वार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कर्म सिद्धांत संबंधी विचार निम्न में से किस पुस्तक में दिए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मयोग। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने कर्म संबंधी विचार कर्मयोग पुस्तक में दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनु द्वारा कर्म के कितने प्रकार बतलाए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। ठीक है, मनु द्वारा कर्म के 3 प्रकार बतलाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा धर्म ग्रंथ है जिसमें मन, वचन और शरीर से उत्पन्न क्रियाओं के रूप में कर्म को स्वीकार किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनुस्मृति में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विचारधारा पर अन्य किसी भी अवधारणा का इतना व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि कर्म के सिद्धांत का। उक्त कथन किस विद्वान का है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी सी गोखले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मन शब्द का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मदंड। ठीक है, कर्मन शब्द का प्रयोग कर्मदंड अर्थ में नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मन। ठीक है, कर्म शब्द की व्युत्पत्ति कर्मन शब्द से हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनु ने व्यक्ति के गुणों की श्रेणीगत व्याख्या की, वह गुण संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सभी मनु के व्यक्ति के गुणों की श्रेणीगत व्याख्या की वह गुण संबंधित है, ये सभी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धर्म शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, धृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म क्रिया की एक विधि विश्वासों की व्यवस्था है। धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैलिनोवस्की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित जिसमें आत्मावाद और मानवतावाद सम्मिलित है, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हावेल। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।